बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक दिवसीय कैडर कैंप आयोजित किया है। नहीं ऐसा नहीं, दिल्ली भी एक सक्रिय हो रही है। दिल्ली के साथ इन्होंने काम किया है। आज उन्होंने अपने काम की अपनी समीक्षा भी कराई है और जिसमें करीब 90% समीक्षा पास हुए हैं। आज से नई शुरुआत होएगी हमारी सेक्टरों की और आगे चल के हम जो है अपना मेयर बनाने की कोशिश करेंगे 2028 के अंदर। साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में और यहां बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक दिवसीय कैडर कैंप आयोजित किया है। बहुत लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में सक्रिय नहीं थी और एक लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि मंच का जो कार्यक्रम है बीएसपी ने किया है। रामजी गौतम यहाँ के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में अभी कैडर देखे ही कैडर समाप्त हुआ है और बीएसपी जिसका दिल्ली में 14% तक का वोट था वो आम आदमी पार्टी का दौर आया। और अब क्योंकि बीजेपी की सरकार है, चुनाव दूर हैं, लेकिन नगर निगम के चुनाव हैं, ऐसे में बड़ा जमावड़ा यहाँ लगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ आपको रामजी गौतम मंच पे नजर आ रहे होंगे। रामजी गौतम और दिल्ली प्रदेश की पूरी इकाई, प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी लोग लगे हुए हैं। तो बीएसपी ने दिल्ली में एक अच्छी पहल की है क्योंकि दिल्ली में बसपा सबसे कम सक्रिय है। जितने भी राज्य हैं वहाँ धरने भी होते हैं, ज्ञापन भी दिए जाते हैं, लेकिन दिल्ली प्रदेश जो है इन सब चीज़ों में थोड़ा पीछे रहता है। तो आज की जो ये पहल है इसको काबिल तारीफ माना जाएगा। हम रामजी गौतम साहब से बात भी करेंगे, बातचीत का प्रयास करेंगे और बहुत सारी जनता भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। बीएसपी यहाँ दिल्ली में 2 विधायक जिता चुकी है और जब 2 विधायक जिताए थे वो दौर था जब बहन मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी और 5 सीटों पे बीएसपी सेकंड नंबर पे आई थी। और जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें भी 17 नगर निगम के निगम पार्षद बीएसपी के जीते थे। तो ये दिल्ली प्रदेश का शाह ऑडिटोरियम में आज कार्यक्रम का यहाँ समापन हुआ है। इसमें जो 1-2 स्पीच हुई हैं, जो कार्यक्रम हुए हैं, वो सभी मैंने आपको दिखा दिए हैं। चैनल पे आपको रिपोर्ट मिलेंगी। और क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और बीएसपी का यहाँ पे वजूद रहा है, वोट के लिहाज से भी विधानसभा और सीटों के लिहाज से भी बीएसपी सक्रिय रही है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बीएसपी दिल्ली में भी अपनी ज़मीन जो है उसको मजबूत करे। बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है, मैं जिला महासचिव हूँ। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा कार्यक्रम हुआ है, मंच पे जमावड़ा है पूरा। आज से नई शुरुआत होएगी हमारी सेक्टरों की और आगे चल के हम जो है अपना मेयर बनाने की कोशिश करेंगे 2028 के अंदर। चलिए बातचीत करते हैं। मंच पे आपको लेके चलता हूं और वहाँ जो नेतागण हैं उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल तो स्थिति ये है कि दिल्ली प्रदेश का एक कार्यक्रम समाप्त हुआ है। केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सांसद रामजी गौतम ने संबोधन किया, कैडर दिया और क्या कुछ कहा है वो आप चैनल पे सुन सकते हैं और बने रहिए, रिपोर्ट आपके लाते रहेंगे। देश दुनिया में जो गतिविधियां हैं उसकी रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहेंगी। मेरे साथ रामजी गौतम है, सांसद, राज्यसभा और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर। सर, जबरदस्त भीड़ है, मंच पे जोश और उत्साह है, आपने कैडर दिया, बहुत अच्छा मैं सुन रहा था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी पार्टी को आज सेक्टर कमेटी का काम दिया गया है। हमने बहुत ही विपरीत हालातों में हमने विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी का काम पूरा कर लिया है। अब जो कार्यकर्ताओं को अगला ट्रैगर दिया गया सेक्टर कमेटी काम अगले 2 महीने में पूरा करेंगे और 100% बीएसपी नंबर 1 पार्टी इस बार दिल्ली में बन के रहेगी। नगर निगम के चुनाव भी आ रहे हैं, बीएसपी 17 तक पार्षद जिता चुकी है। बहुत लंबे अरसे के बाद एक कार्यक्रम हो रहा है मंच का, तो क्या योजना है आगे की? देखिए, 17 पार्षद बने हैं। मैं दावे के साथ नहीं कर रहा हूँ, इस बार बीएसपी 50 का आंकड़ा पार करेगी पार्षदी में। कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ताओं में इस बार बहुत ताकत लगा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार दिल्ली के अंदर हर स्तर पर बीएसपी मजबूती दिखाने का काम करेगी। लेकिन लंबे समय से बीएसपी बहुत सक्रिय नहीं रही है। आपके अन्य राज्यों में सक्रिय रहती है लेकिन आप दिल्ली को जो है छोड़ देते हैं। नहीं ऐसा नहीं, दिल्ली भी एक सक्रिय हो रही है। दिल्ली के साथ इन्होंने काम किया है। आज उन्होंने अपने काम की अपनी समीक्षा भी कराई है और जिसमें करीब 90% समीक्षा पास हुए हैं और उनको अगला टारगेट दे दिया गया है। 100% बीएसपी भी अन्य राज्य के उतरे आपको दिल्ली में दिखाई पड़ेगी। मुंडका में सर 3 सीवर कर्मी जो हैं उनकी जान चली गई, सरकारों को फर्क नहीं पड़ता, क्या कदम रहेगा आपका? देखिए, हमारे साथियों से मैं इसको रिपोर्ट ले रहा हूँ और मैं आज ही कलेक्टर से, वहाँ के अधिकारियों से बात करने का काम करूंगा और पॉसिबल होगा तो मैं उनके घर जाने का काम करूंगा पहले जी। यहाँ सर आम आदमी पार्टी है, वो चाहेगी वापस लौट के आए और आम आदमी पार्टी के आगमन के बाद ही बसपा का वोट घटा था। क्या रणनीति रहेगी? आप पंजाब भी हैं, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में वही समस्या है जो दिल्ली में थी, आम आदमी पार्टी वहाँ भी पहुँच गई, दलितों का वोट ले गई।
देखिए वहाँ भी समीक्षा का दौर चल रहा है और जहाँ पे भी कमियां हैं संगठन को लेकर के उन्हें वहाँ पे काम करने को किया जा रहा है और 2 महीने के अंदर ही आपको ताकत दिखाई पड़ेगी बीएसपी की वहाँ पंजाब के अंदर और 100% इस बार आम आदमी पार्टी को हटा के बीएसपी के बिना कोई सरकार नहीं बनी। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।